सिस्टम सेटिंग्स, ओके, एडमिन पे क्लिक कीजिए। ओके, सिस्टम सेटिंग, ये एडमिन मॉड्यूल है। यहाँ पे आप इस सिस्टम में बहुत कुछ कर सकते हो। इसमें सारी डिटेल है कि अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे। ये है जनरल सेटिंग। ओके, यहाँ पे डेट फॉर्मेट है। आप यहाँ से डेट फॉर्मेट अलग अलग चेंज कर सकते हो। फॉन्ट फॉर्मेट है, जिप फॉर्मेट है, ओके, सिंबल है, करेंसी डिजिट है। ओके, यहाँ पे अपडेट आइटम लेआउट लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो जो आइटम लिस्ट है, जब अब भी आप रजिस्टर में आइटम पे क्लिक करते हो, इसमें आपको अगर कोई कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करनी है तो ये आप यहाँ से भी जो जो चेक बॉक्स है यहाँ पे आप जो जो पिक करेंगे तो वो कॉलम आइटम लिस्ट में ऐड हो जाएगी। ओके, उसके सामने है कस्टमर नेम टैक्स केसेस, इन कैप्स रखना है। आप जो कस्टमर नेम डालते हो या ऑल अपर रखने हैं या लोअर रखने हैं वो सेटिंग कर सकते हो। आइटम सर्च डिफ़ॉल्ट एसकेयू से अगर आपको आइटम नेम से रखना है तो रख सकते हो। आइटम नेम ऑल अपर है, इन कैप्स रखना है, लोअर रखना है। ओके, यूपीसी है तो अल्फा न्यूमेरिक यूपीसी रखना है या ओनली डिजिट रखना है। ऐसा सब कुछ आप जनरल सेटिंग में कर सकते हो। सेकंड है बारकोड एंड स्कैनर सेटिंग। बारकोड एंड स्कैनर सेटिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के आप सेटिंग कर सकते हो। लेबल सेटिंग है, यहाँ पे आपको अगर बारकोड यूपीसी वाला चाहिए बड़ा वाला तो बड़ा भी बारकोड आप प्रिंट कर सकते हो या छोटा वाला भी आप जो लेबल होगा इसमें आप सेटिंग कर सकते हो। रिसिप्ट सेटिंग है। रिसिप्ट सेटिंग में आप यहाँ पे रिसिप्ट फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट जो भी रखना है आप रख सकते हो। कॉम्पैक्ट रखना है या शॉर्ट रखना है, मीडियम रखना है या कस्टम फॉर्मेट है। कस्टम फॉर्मेट मतलब आप रिसिप्ट को इसमें जो जो है उतना ही आप कस्टमाइज कर सकते हो, ज़्यादा आप नहीं कर सकते। यहाँ से आप टेस्ट प्रीव्यू भी आप उसका ले सकते हो। आपको जो फॉर्मेट यहाँ से करना है वो कर सकते हो। फूटर भी आपको अगर रिसिप्ट में डालना है तो वो रख रख सकते हो। मर्चेंट फूटर मतलब कि आपको मर्चेंट फूटर कोई भी टैक्स कार्ड की जो रिसिप्ट आती है क्रेडिट कार्ड की, इसमें भी आप सेट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिसिप्ट कॉलम है, लाइन कितनी स्पेस छोड़नी है वो आप यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो। इसमें जो भी आप सेटिंग करो फाइनली आपको सेव सेटिंग करना है। रिपोर्ट सेटिंग है। ओके, रिपोर्ट सेटिंग में अगर आपको शाम को जब आप क्लोज आउट करते हो तो इसमें आपको क्या क्या चाहिए। अगर सेल्स बाय एम्प्लॉय नहीं चाहिए तो यहाँ से आप अनसिलेक्ट कर दो। कैश स्टोर की माई डिटेल आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट कर दो। जो जो आपको चाहिए, अगर आपको कोई ग्रुप आपने पर्टिकुलर ग्रुप डिफाइन किया है, इसमें आपने कोई डाल दिया है गैस है, पेड आउट है या फोन कार्ड है, ऐसा कुछ आपने कोई ग्रुप बनाया नॉन रिवेन्यू नाम का और यहाँ से आपको नॉन रिवेन्यू सिलेक्ट कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जब भी क्लोज आउट करेंगे तो आपके वो जी रिपोर्ट में ये सारी डिटेल आपको आ जाएगी। ओके, कॉस्ट एंड प्राइसिंग है। यहाँ से आपको जो जो आपको यहाँ से भी है कॉस्टिंग मेथड है, आपको कौन सी मेथड यूज़ करनी है, प्राइस कैलकुलेशन बेस किसके हिसाब से करना है, अगर एड ऑन आपको एक्स्ट्रा कोई ऐड करने हैं, सेल्स प्रमोशन प्राइस लेबल है कि आपके जो सेल्स डालते हो उसके अगर लेबल आपको प्रिंट करने हैं तो यहाँ से आप प्रिंटर सिलेक्ट कर दो और यहाँ से वो सेल्स लेबल सिलेक्ट कर दो तो वो भी डायरेक्टली आप सेल्स प्रमोशन में से लेबल भी प्रिंट कर सकते हो। यहाँ से सारी पॉलिसी है। ओके, कॉमन पॉलिसी है। एलो कैशियर टू लॉग इन मल्टीपल रजिस्टर से आपको अगर लॉग इन करना है तो यहाँ सिलेक्ट कर दो। यहाँ से मेक एज चेक मैंडेटरी है, यह सिलेक्ट करेंगे तो एज चेक का जो आपको डायलॉग आता है वो आएगा, ये सिलेक्ट करना है। और प्रॉम्प्ट आइटम मैसेज इन सेपरेट डायलॉग ये सिलेक्ट करना है तो आपको ये डायलॉग आना शुरू हो जाएगा। ओके, ले सारी की सारी पॉलिसी है, आप एक बार इसको रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये कस्टमर पॉलिसी है। अगर आपको कस्टमर का एडवांस पे करना है, अगर उसको एडवांस पे करना है तो वो यहाँ सिलेक्ट कर दें तो वो एडवांस भी
कर सकेगा। उसके पॉइंट अगर आपके जो स्क्रीन है इस पे नहीं दिखाई देते तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। लॉयल्टी प्रोग्राम अगर आपने रन किया हुआ है और उसके पॉइंट नहीं दिखाई देते तो डिस्प्ले कस्टमर पॉइंट ऑन मेन रजिस्टर यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, तो उसके पॉइंट भी सिलेक्ट हो जाएगी। वो सारी की पॉलिसी है। क्रेडिट कार्ड पॉलिसी है, आप कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, यहाँ पे वो इंटीग्रेट किया हुआ है या नहीं। और यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट ऑटोमेटिकली विथ कार्ड ट्रांजेक्शन, अगर आपको जो रिसिप्ट प्रिंट होती है वो ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, आप मैन्युअली करना चाहते हो कार्ड की रिसिप्ट, तो यहाँ से अनचेक कर दो। अगर आपको चाहिए तो यहाँ सिलेक्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली कार्ड की रिसिप्ट हो जाएगी। उसके बाद है डिस्काउंट एंड सेल। ओके, तो यहाँ पे भी एलो सेल प्रमोशन और नॉन डिस्काउंटेबल आइटम। ओके, अगर नॉन डिस्काउंटेबल आइटम है इस पे भी आपको सेल प्रमोशन जो डालते हो उसको एलो करना, तो यह सिलेक्ट कर दो। ओके, डोंट एलो डिस्काउंट ऑन आइटम विद जीरो कॉस्ट है, इस पे डिस्काउंट नहीं एलो करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। इन्वेंटरी पॉलिसी है, अगर आपको स्टॉक मेंटेन नहीं करना तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। अगर आपको स्टॉक मेंटेन करना है और उसके बाद मैसेज आना चाहिए अगर स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हुआ है तो यह सिलेक्ट कर दो। अगर आपको कोई मैसेज नहीं चाहिए, आउट ऑफ स्टॉक होता है तब भी, तो यह सिलेक्ट कर दो। ओके, पेरेंट चाइल्ड, अगर आपने मल्टीपैक क्रिएट किया हुआ है और आपका पेरेंट चाइल्ड का स्टॉक ऑटोमेटिकली मेंटेन करना है तो यहाँ सिलेक्ट कर दो। ऐसी सारी की सारी पॉलिसी है। प्रिंटिंग पॉलिसी है, अगर आपको एवरी टाइम ट्रांजेक्शन की रिसिप्ट प्रिंट करनी है तो यहाँ सिलेक्ट कर दो। डिलीट वर्ड ऑपरेशन की अगर आपको रिसिप्ट चाहिए तो यहाँ सिलेक्ट कर दो। अब आपको डिलीट वर्ड होता है उसकी माहिती आपको सेव करनी है कि आपको पता चले कि एम्प्लॉय क्या करता है, तो यहाँ रिकॉर्ड वर्ड ऑपरेशन है, यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, बाद में सेव सेटिंग कर दो। तो ये सारी की सारी पॉलिसी है। ओके, उसके बाद सेल्स एंड कंट्रोल है। यहाँ पे आपको वो एज चेक वाला है, यहाँ से आपको वो मैसेज जितनी यहाँ पे एज डालनी एज डाल दीजिए और सामने से मैसेज सिलेक्ट कर दीजिए। तो अगर उसने मान लो कि 21 बियर परचेज की है, उसके बाद अगर वो टबेको परचेस करता है तो बाद में वो मैसेज नहीं आएगा क्योंकि उसने सबसे पहले 21 की एज चेक हो चुकी है, तो उसके बाद से टबेको नहीं आएगा। लेकिन वो सबसे पहले टबेको लेता है, उसके बाद अल्कोहल परचेस करता है, तो टबेको भी एज चेक करेगा और अल्कोहल की भी एज चेक होगी। सेल्स रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ से आप कोई भी डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर दो। ओके, और आपको किस टाइम से किस टाइम तक उसको सेल नहीं करना देना, रिस्ट्रिक्ट करना है, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये सेल प्रमोशन मैसेज, मतलब कि आपका जो कस्टमर डिस्प्ले इसमें आपको कौन सा मैसेज रन करना है, तो आप यहाँ से जो भी आपको फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में जो मैसेज आपको रन करना है यह टाइप कर दो तो वो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे है ईमेल सर्वर, यहाँ पे आप कोई भी आपका ईमेल आईडी डाल दो अपना, सेव सेटिंग कर दो। ओके, तो आप जब भी कोई भी रिसिप्ट व्यू करेंगे उसको आपको मेल करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे एक बटन आ जाएगा ईमेल, तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे ईमेल पे तो कस्टमर का आपको मेल आईडी डालना है और सेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रिसिप्ट होगी वो आप कस्टमर को सेंड कर सकते हो। ओके, तो ये सारी की सारी सिस्टम सेटिंग के अदर फंक्शन है। थैंक यू।